कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 14 तारीख के बाद से आपको सारी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। कुछ कारण है इसकी वजह से आपकी केवल 2 ही क्लास चल पा रही हैं। ठीक है, 14 या 15 के बाद से आपको सारी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी सीटेट की। और सीटेट का मॉडल पेपर 1 आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाकर अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपने अब तक कितनी तैयारी कर लीजिए। और एवरेज की ई बुक और एंशिएंट हिस्ट्री की ई बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, और वो भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास में जितनी भी ये जो क्लास चलती है इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं अपलोड ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे 2 फ़ायदे हैं आपको। एक से क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप लोग हमारे साथ हमेशा अपडेट रहेंगे जो भी। और सीटेट का एक और न्यू नोटिफिकेशन आया है कि जिसकी गलती हो गई है तो वो करेक्शन कर ले। ठीक है, तो जिसके फॉर्म में भी गलती हो गई है तो वो करेक्शन कर सकता था। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करते हैं, और कहता है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अच्छा, 2020 से मुझे याद आया है कि 2020 से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसकी एक मैं छोटी सी एक मैराथन ले लूँगा, जिससे कि 2020 हमारा NEP 2020 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारा कहता है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। कहता है बहुभाषा पे बल देती है, एक भाषावाद पे देती है, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, कहता है पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देना है कि कौन सा होगा। जब तक मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ उसको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषा पर बल दिया गया है। किस पर? बहुभाषा पर। इसके तहत बेटा कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में हुई। कक्षा 5 तक की पढ़ाई जो है आपकी किस भाषा में होगी? कक्षा 5 तक की पढ़ाई कैसी होगी बेटा? मातृभाषा में होगी। कौन सी भाषा में होगी? मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। ठीक है, यह क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी। साथ ही स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का क्या रखा जाएगा बेटा? विकल्प रखा जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पूरे देश में केवल हिंदी ही भाषा होगी। केवल हिंदी नहीं चलेगी, केवल इंग्लिश नहीं चलेगी, एक भाषावाद नहीं चलेगा। क्या चलेगा? हमारा बहुभाषावाद चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। बिल्कुल, ये कथन शिक्षा के किस गुण में प्रयुक्त होता है? बहुत ही अच्छा है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, या इनमें से कोई नहीं। देखो, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, ये शिक्षा की संकुचित व्याख्या है। ठीक है, यदि किसी एक स्थान पर ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते हैं, केवल यहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सा अर्थ हो जाएगा? शिक्षा का संकुचित अर्थ हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वे विद्यालय हो, परिवार हो, समाज हो या अन्य स्थान। एक निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करना शिक्षा को संकुचित कर देता है। वैसे तो शिक्षा बहुत विस्तृत होती है। वैसे शिक्षा क्या होती है, तो कोई वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। अब या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। तो शिक्षा बेटा हम कहीं पूरी दुनिया में कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाहर निकले कुछ सीख लिया, किसी से भी कुछ सीख लिया, जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा हो गई। लेकिन जब हम केवल एक ही जगह पर प्राप्त करते हैं तो इसे हम संकुचित कहते हैं। तो फिलहाल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इरफान खिलौने के हिस्से को देखने के लिए उन्हें अलग अलग तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि बच्चा कुछ तोड़ देता है, खोल देता है, फिर उसे जोड़ना चाहता है, तो आप ना तो उसे मारेंगे, ना डांटेंगे, ना क्लास से बाहर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। ठीक है, कहता है इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे। भाई ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? देखो समझ लो, बच्चे के अंदर बेटा जिज्ञासा जो होती है भरी भी होती है। बिल्कुल, जिज्ञासा बेहतर अधिकतम कुंजी होती है। अगर विद्यार्थी तथ्यों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं ना, तो शिक्षक को उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बेटा प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। ठीक है, और ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों की ओर निर्देशित करके उसकी जिज्ञासा को शांत करने के बेहतर अवसर प्रदान करने चाहिए, ना कि उसको खेल से बंद कर देना चाहिए। उसके ऊपर हमेशा नज़र रखेंगे, ऐसा नहीं है। कहता है कि उसे ये समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, इससे बेटा उसका मनोबल टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कि विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं हैं।
तो कौन सा नहीं है विकास ये बताना है। कहता है शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास और चारित्रिक विकास, या जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो 14 का आपको आंसर देना है कि कौन सा नहीं है। ये सभी को पता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, ये ऑप्शन आपका होगा, लेकिन उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है। संवेगात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। नैतिक विकास भी होता है, चारित्रिक विकास भी होता है, ये भी होगा, ये भी नहीं होगा। हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो बेटा जनसंख्या विकास और भूमि विकास का विकास से लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक तरफ कथन दे रखें और एक तरफ उसका कारण दे रखा। कहता है शिक्षा ढांचे में, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाइए कि ये आपके कारण, कथन और कारण है। पहले आप इस तरीके से पढ़ लीजिए कि ये दोनों आपके क्या हैं, ऑप्शन हैं, और देख लीजिए ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं या गलत हैं। कहता है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये वाला ऑप्शन आपका, कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त भी इसके अलावा भी छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ये ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अभी कारण के सोच कर नहीं पढ़ेंगे, अभी हम कारण को इग्नोर करते हैं। कहता है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। बिल्कुल ये वाले भी ऑप्शन ठीक है। कैसे रखते हैं भी मैं समझा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। अब देख लीजिए ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। कहता है ए और आर दोनों गलत हैं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे ए और आर दोनों सही हैं। कहता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शन ठीक हैं। अब या तो बेटा आपका ये वाला होगा ए और आर दोनों सही हैं, या तो आपका ये वाला होगा। अब दो ऑप्शन इस तरीके से कट जाएंगे आपके। अब आपको क्या करना है, अब आपको कथन और कारण पढ़ना है, ठीक। और कैसे पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। अब आपके दो ऑप्शन कट गए, 50-50 बचे। अगर आप तुक्का भी लगा देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको तुक्का लगाने दूंगा नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्योंकि शब्द जोड़ देना है, क्योंकि। अब आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, और अगर ये क्योंकि का जवाब मिलता है तो ये ऑप्शन ठीक है, ये इसका कारण होगा। और क्योंकि का जवाब नहीं मिलता है तो ये इसका कारण बेटा नहीं होगा, ठीक। देख लेते हैं। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संज्ञान में संवेग में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यानी कि क्योंकि के बाद ये इसका उत्तर दे रहा है, यानी कि ये इसकी सही व्याख्या करता है। उत्तर हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है। देखो शिक्षा में मैं क्या बता रहा था अभी, हाँ संज्ञान और संवेग बता रहा था आपको। देखो शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी बेटा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संज्ञान एवं संवेग परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, तथा संज्ञान में संवेग अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेबालक जो भाषा पढ़ने में, यही आपका टैग वर्ड होगा, में समस्या प्रदर्शित करते हैं, ग्रस्त होते हैं डिस्फेजिया से, डिस्प्रैक्सिया से, डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया कैलकुलेटर से बना है, इसलिए गणित से संबंधित जो भी विकार होगा आपका किस में आ जाएगा, डिसलेक्सिया हमारा उत्तर हो जाएगा। कई बार मैं इसको ले चुका हूँ, पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। जो वातावरण संबंधी विकास हैं, कारक हैं, उन्हीं के ही महत्व देता है। कहता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो आपका 17 का आंसर आपको देना है। देखो हमसे वातावरण संबंधित पूछा। अब वातावरण हमारे चारों तरफ का होता है, यानी कि हमारे ये जो आंसर है किससे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, वातावरण हमारे चारों तरफ का होता है, यानी कि समाज, ठीक है। तो समाज से जुड़ा हुआ, यानी कि ये किससे कनेक्ट होगा, आपका सामाजिक अधिगम के सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपका भाई को उस किताब ने दिया है। देखो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास सीखने की वे प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेल जोल हो गई आपकी, पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है बेटा हमेशा निरंतर चलता रहता है। परस्पर संबंध का, यानी कि अंतर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। किसी एक पक्ष में भी अगर खराबी आती है तो सभी पक्ष में क्या आ जाती है, खराबी आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने
एवं उनमें विभेद करने लगता है, ये बताना है आपका, यानी कि वस्तु का विभेदीकरण करने लगता है। तो आपको 18 का आंसर देना है कि क्या होगा। ठीक है, पहचाने एवं उनमें विभेद करने लगता है। कहता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। और आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। तो बच्चा वस्तु को पहचान ले रहा है बेटा। ठीक है, देखो इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्यों नहीं आई, इसमें आपका वस्तु स्थायित्व आता है, परवर्ती क्रिया, मूल परिवर्तन का व्यवहार, अनुकरण और इंद्रियों द्वारा अधिगम होता है। ये नहीं होगा। पूर्व या हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, अमूर्त चिंतन पाया जाता है, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन पाया जाता है। ये तो नहीं होगा हमारा। अब या तो बी होगा या तो हमारा सी होगा। तो इसमें क्या कर पा रहा है, पहचान भी ले रहा है, विभेद भी कर ले रहा है। तो पूर्व नहीं होगा। पूर्व में बेटा अहम केंद्रिकता आ जाती है, अविलोमीयता आ जाती है, संरक्षण का अभाव आ जाता है, केंद्रीकरण, जीवपद और गिनती वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है। लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहते हैं, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बेटा गणितीय संक्रिया की शुरुआत हो जाती है। गणितीय संक्रिया यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग, विलोमीयता आ जाती है, संरक्षण संधारण आ जाता है, विकेंद्रीकरण आ जाता है, करीब क्रम जो होता है परिपक्व हो जाता है, और वर्गीकरण आ जाता है। वर्गीकरण आप तभी कर पाओगे बेटा जब आप उसे पहचान लोगे और विभेद कर पाओगे, तभी तो आप वर्गीकरण कर पाओगे कि 4 पैर वाला इधर आएगा, 2 पैर वाला इधर आएगा, है ना, इस तरीके से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा वाला। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर एक नया शब्द है निमोनिक्स। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है निमोनिक्स? एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति, पहले आप समझ लीजिए निमोनिक्स क्या होती है बेटा। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में क्या करती है, सहायता करती है। क्या करती है? स्मृति में जो नई सूचनाएं हैं उनको पुनः स्मरण करने के लिए क्या करती है, सहायता करती है। इसके माध्यम से जटिल सूचनाओं को आसानी से क्या किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ गए। अब समझ लेते हैं। कहता है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में क्या किया जाता है, सहायता किया जाता है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये पढ़ लेते हैं। छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई कराना, नहीं बेटा, इसका उद्देश्य साफ सफाई कराना नहीं है, नई चीज़ों को जोड़ना है। छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, नहीं भैया, प्रेरित करना। छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए देती है, ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता? बेटा कहता है कि नहीं है। ये याद रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं पूछ रहा है। कहता है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के विकास पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा। कहता है बालक के मनोविज्ञान को समझा जाता है। बिल्कुल बेटा, बालक के मनोविज्ञान को भी यहाँ पे क्या करा जाता है, समझा जाता है। ये भी ऑप्शन ठीक है। बालक के को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से आपका कराया जाता है। अब इसको ऑप्शन को 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने बताया था, एक तो केवल शब्द दिख जाए ऑप्शन काट देना, या वो कह रहा है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ही ज्ञान दिया जाता है, व्याख्या और कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। ये भी यहाँ से भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सही। चौथा भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना, ये भी आपका ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो टैग वर्ड आप लोग नोट करते रहिए। फिलहाल क्लास कैसी लगी, स्कोर कितना हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।